इस कहानी के शुरू में बताया जाता है कि रीच नामी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। वो एक दूसरे को मार कर खाने लगते हैं। फिर एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग रहते थे और इस वायरस से बचे हुए थे। फिर एक आदमी डॉन, इसकी बीवी एलिस, एक बूढ़ा कपल और 2 लोग और थे। एलिस घर में बचे हुए सामान से खाना बना रही होती है। डॉन बाहर के हालात देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि इसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस इसी शहर ब्रिटेन में फैल चुका था। इसी वजह से डॉन के बच्चे इस वायरस से महफूज थे। यहाँ पर सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। इनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लोग ना ही आपस में बात करते हैं और ना ही किसी किस्म का शोर था। तभी इनके दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है और आवाज आती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोल दो। दरअसल ये आवाज एक 10 साल बच्चे की थी। बच्चे की आवाज सुनकर एलिस कहती है कि प्लीज हमें दरवाजा खोलना चाहिए, हम इस बच्चे को अंदर आने देते हैं। जब डॉन दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर दोपहर थी। उन्होंने बस अपने घर में अंधेरा कर रखा था ताकि ज़ॉम्बीज़ की नजरों से महफूज रह सकें। ये इस बच्चे को अंदर ले आते हैं और इसे खाने के लिए कुछ देते हैं। पूछने पर वो बच्चा इन्हें बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए हैं, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे खाना चाहते हैं। डॉन पूछता है कि कितने आदमी थे। वो कहता है कि बहुत सारे। इनमें जो 2 और लोग थे, इनमें से लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बाहर झांकने लगती है। इसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाजें अपनी तरफ आती हुई सुनाई दे रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से सामने आकर इस लड़की पर हमला कर देता है। दरअसल चारों तरफ ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं और अंदर दाखिल होने की कोशिश भी करते हैं। तभी एलिस इस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ ले जाती है। डॉन भी इसके पीछे जाता है और कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो एलिस, हमें यहाँ से निकलना है। मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती। उधर वो बूढ़ा कपल बाहर किसी और घर में छुप जाते हैं, मगर वो भी ज़ॉम्बीज के हथे चढ़ जाते हैं। अब जिधर एलिस इस बच्चे के साथ थी, उधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहुंच चुके थे। दूसरे कमरे में डॉन था। वो एलिस को आवाज देता है कि इधर मेरी तरफ आओ, मगर दरमियान में बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज थे जिनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। तभी ये देखकर डॉन भी दरवाजा बंद कर लेता है। एलिस इसे बार बार पुकार रही थी कि कहाँ हो डॉन, मेरी मदद करो, मगर डॉन दरवाजा बंद करके पीछे मौजूद खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाता है। इसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो भूखे इसकी तरफ भाग रहे थे। अब हम एलिस को देखते हैं जिसकी आवाज अब मदद के लिए आना बंद हो चुकी थी। डॉन बहुत दुख के साथ भाग रहा था कि इसने अपनी बीवी एलिस को ज़ॉम्बीज के दरमियान छोड़ दिया और इसकी मदद नहीं कर सका। आगे जाकर तालाब में इसे वही लड़का मिलता है जो इसके साथ घर में रह रहा था। वो कश्ती को जल्दबाजी में चलाते हुए पानी में गिर जाता है। इस लड़के को भी ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और काट कर मार देते हैं। डॉन अब अकेला ही बचा था जो इस कश्ती में बैठा जा रहा था। आगे की कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज अब भूखे रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। इस शहर पर अब आर्मी का कब्जा था। वो अब इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें सार्जेंट डायल नजर आते हैं, जो कि एक स्नाइपर की टीम में से था। इसका काम ये था कि जैसे ही ज़ॉम्बीज इसे दिखे, इसे अपनी गन से निशाना लगाकर मारना था। डॉन को भी आर्मी वालों ने ही बचाया था। आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने गुजर चुके थे। अब ज़ॉम्बीज भी बहुत कम और कहीं कहीं पर थे। इसी दरमियान में एक डॉक्टर भी दिखाई देती है जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे, आर्मी ने दोबारा अपने घरों में लाने का काम शुरू कर देती है। मगर अभी भी सभी को सेफ जोन में रहना था, ना कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका US आर्मी फोर्स की निगरानी में था। अभी तक 100 के आसपास लोग थे जो अपने इस शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। इनमें डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आता देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि कैसे इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है, जिसमें वो देखती है कि इसकी आंखें 2 कलर की थीं, यानी दोनों आंखों के कलर मुख्तलिफ थे। डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी मुख्तलिफ हैं? बच्चा कहता है कि हाँ, इसकी मॉम की भी आंखें ऐसी थी।
डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश होता है। वो दरअसल अभी भी इस सेफ जोन में रहकर आर्मी के साथ काम कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चों को वहीं पर ले आता है जहां पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को इनकी मॉम के साथ होने वाले हादसे के बारे में भी बताता है। रात के वक्त डॉन के बेटे को इसकी मॉम के सपने आ रहे थे। ऐसा लगता है कि वो अपनी मॉम का चेहरा शायद भूलता जा रहा है। सुबह को जब डॉन अपने काम पर चला जाता है तो इसके बच्चे चुपके से सेफ जोन से निकलकर भाग जाते हैं और भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सकें। तभी आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, मगर तब तक वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉन के बेटे को घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो ऊपर इसकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसको डॉन ज़ॉम्बीज के दरमियान छोड़कर चला गया था। खैर, डॉन का बेटा अपनी मॉम के गले लग जाता है, तभी इसे दर्द होता है। दोनों भाई बहन जब बाहर आते हैं तो आर्मी को देखते हैं जो इन्हें वापस ले जाने के लिए आते हैं। वहां पर इन तीनों को क्वारंटाइन में रखा जाता है। एलिस को बांध कर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर इसका ब्लड टेस्ट करती है क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि कहीं एलिस भी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। तभी इन्हें पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड तो हुई थी, मगर इसका इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल होने की वजह से इस पर वायरस का असर नहीं हुआ था, इसीलिए अभी तक वो ज़ॉम्बीज भी नहीं बनी थी। मगर इसके खून या किसी और वजह से दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते थे, यानी कि अगर कोई भी शख्स इसके पास रहा तो वो ज़ॉम्बी बन सकता है। ये सारी बातें सुनकर आर्मी वाले इसे मारने का फैसला करते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि एलिस किसी के लिए भी खतरा बन सकती है, ताकि किसी और को एलिस की वजह से नुकसान ना हो। मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखो, एलिस का इम्यूनिटी सिस्टम, इसके जीन्स बहुत अलग हैं, हम इसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। अब जब इन सारी बातों का डॉन को पता चलता है कि इसकी बीवी जिंदा है तो वो अपने बच्चों के पास जाता है, तो वो इस पर गुस्सा थे। वो कहते हैं कि डैड, आप तो कह रहे थे कि मॉम मर गई हैं, ज़ॉम्बी बन गई हैं, तो वो कैसे जिंदा हैं? डॉन अपने बच्चों के सवालों से बहुत परेशान होता है क्योंकि वो जानता था कि वो एलिस को छोड़कर भाग गया था। अब वो एलिस के पास जाता है और रोकर इसे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो इसके करीब जाता है तो एकदम से चीखने तड़पने लगता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। एलिस इसकी ये हालत देखकर मदद के लिए पुकारती है, मगर इससे पहले ही वो एलिस को भी नोचकर मार देता है और फिर बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला कर देता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर डॉन सेफ जोन में भी पहुंच जाता है और लोगों की चीखों पुकार सुनकर इस तरफ के दरवाजे को तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा इसे देखकर भागता है और एक बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। नीचे से लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। डॉन इन्हें काट कर ज़ॉम्बी बना रहा था। फिर ज़ॉम्बी बनने वाले लोग दूसरे लोगों को भी ज़ॉम्बी बना रहे थे। हर जगह पर हलचल थी, सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे। तभी स्नाइपर भी अलर्ट होते हैं, मगर इन्हें ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि इनमें से कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। तभी स्नाइपर को कहा जाता है कि इन सबको मार दें। ये सुनकर उस स्नाइपर डायल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था, ना कि इन्हें मारना। वो देखता है कि डॉन की बेटी के आगे एक ज़ॉम्बी आता है जिसे वो शूट करके मार देता है, मगर वो डॉन के बेटे को नहीं मारता, इसीलिए वो अपनी ड्यूटी को छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ कमरे में ले आया था, मगर वहां पर बहुत अंधेरा था। उधर उसकी बहन और डॉक्टर भी मौजूद होती है। इसके अलावा भी वहां पर बहुत से लोग मौजूद थे। बूढ़ी औरत बाहर का नजारा देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब लोगों को क्यों मार रहे हैं। फिर यहाँ पर डायल आ जाता है जो सबको यहाँ से चलने का कहता है क्योंकि यहाँ पर रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो आर्मी इन पर फायरिंग कर देती है जिससे बूढ़ी औरत मर जाती है। डायल के साथ डॉक्टर और बच्चे भी थे। तभी डायल को इसके एक दोस्त का फोन आ जाता है जो आर्मी का ही था। इसके पास एक हेलीकॉप्टर भी था। वो बताता है कि कुछ ही वक्त में सारे शहर को बम से उड़ाने का हुक्म दिया गया है। तुम्हें मैं एक जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम मुझे वहां आकर मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। अब ये सभी एक टनल में से गुजरकर बाहर आते हैं। तभी उधर बहुत जबरदस्त धमाका हो जाता है। आर्मी ने सेफ जोन में जितने भी ज़ॉम्बीज और लोग मौजूद थे सभी को धमाके से उड़ा दिया था।
डायल डॉक्टर और बच्चों को लेकर भागता है और सभी उसके दोस्त की बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी डायल का दोस्त भी वहां हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ये सुनकर डायल डॉक्टर और बच्चों को छुपने का कहता है। इसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हें बचाने का कहा गया है, अगर वो किसी सिविलियन को साथ लेकर गया तो आर्मी वाले मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डायल अकेला जाने से इनकार करता है। वो सभी लोगों को बचाना चाहता था और वो इसे अकेला ही भेज देता है। तभी इनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं और ये भागकर शहर की तरफ आ जाते हैं। शहर में आर्मी ने ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ रखी थी, इसलिए वहां पर इन्हें सांस लेना दुश्वार हो रहा था। इससे बचने के लिए वो एक गाड़ी में छुप जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज इस गाड़ी पर हमला कर देते हैं, मगर गैस की वजह से ज़ॉम्बीज मरने लगते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी मौजूद होते हैं जो सबको खत्म करने आ रहे होते हैं। डायल से वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तभी डायल गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, मगर वो आर्मी की नजरों में आ जाता है। आर्मी वाले इसे इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर गाड़ी को चलाकर टनल तक पहुंच गई थी, मगर वहां पर इसे डॉन का ज़ॉम्बी नजर आता है। वो यहाँ डॉक्टर को भी मार देता है। इसी बीच डॉक्टर के बच्चे भी वहां से अलहदा हो जाते हैं। डॉन अपने ही बेटे पर हमला कर देता है, मगर इसके अंदर भी अपनी मॉम एलिस की तरह का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज नहीं बनता। तभी डॉन की बेटी वहां आकर गन से डॉन को मार देती है और बहुत ही रोती है। ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉन का वही दोस्त आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो इन बच्चों को देखकर सोचने लगता है कि इसे इनको बचाना चाहिए या नहीं। शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, मगर वो इन्हें बचाकर ब्रिटेन शहर वापस ले जाता है। यहाँ पर शहर का नजारा दिखाया जाता है। फिर हम 28 दिन के बाद देखते हैं, जहां पर बचे हुए ज़ॉम्बीज एक टनल के रास्ते से पेरिस शहर में पहुंच जाते हैं और डॉन के बच्चे कहां होते हैं इसका नहीं बताया जाता। और इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।